इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिव विहार इलाके में, जहाँ पिछले साल एक ऐसी हिंसक घटना घटी जहाँ फिरका परस्ती की ऐसा धुआं उठा जिसने न सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच एक खाई खड़ी कर दी बल्कि कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या हमारे देश में सहिष्णुता है वो खत्म होने लगी है, सोशल हार्मोनी कम होने लगी है। तो हिंसा के एक साल के बाद एक बार फिर शिव विहार के लोगों ने एक ऐसा नज़ीर पेश किया है जहां से ये पता चलता है कि शिव विहार के लोग हिंसा छोड़ अहिंसा के रास्ते से न सिर्फ निकल रहे हैं बल्कि ये लोग ऐसी अपने आप यहाँ के बच्चों को तालीम दे रहे हैं जिससे न सिर्फ उनका भविष्य उज्जवल होगा बल्कि ये सब बच्चे एक बार फिर नेक रास्ते की ओर बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज़ FIAS कोचिंग सेंटर के अंदर। आपको लग रहा होगा कि ये कोचिंग सेंटर में क्या ऐसी ख़ास बातें हैं, तो मैं जब आपको अंदर लेकर जाऊंगा, इनके टीचर्स से, इनके बच्चों से आपको रूबरू कराऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ख़ास है। आइए मैं आपको इस इंस्टीट्यूट के अंदर लेकर चलता हूँ। इस इंस्टीट्यूट का एड्रेस है शिव विहार, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, और इसका इस्टेब्लिश किए गए 13 मार्च 2021 को, इनॉग्रेटेड बाय सैयद हामिद अली शाहब थंगल पनक्कड़। आप जब कोचिंग सेंटर के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद मिलेंगे जो एक बड़े इंस्टीट्यूट में होते हैं। मसलन यहाँ पे बच्चों के लिए सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, चाहे वाइट बोर्ड हो या जितने भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलते हैं। टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं और बच्चे हैं। आप जब क्लासरूम के अंदर आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि शिव विहार और आसपास के ज़्यादातर बच्चे 8 हो, 9 हो, 10 हो, वो बच्चे यहाँ पर आते हैं और तालीम हासिल करते हैं। तालीम हासिल हर ज़ुबान में, हर सब्जेक्ट के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के टीचर, और ये टीचर यहाँ पर न सिर्फ पढ़ाई करते हैं बल्कि इनको एक साइंटिफिक नॉलेज और एक ऐसी एजुकेशन ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे ये बच्चे कल बड़े होकर न सिर्फ देश का नाम उज्जवल करेंगे बल्कि पूरी दुनिया में शिव विहार का नाम भी रोशन करने वाले हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम बताएं और ये बताएं आपने कब ये इनिशिएटिव की शुरुआत की और कहाँ से आप लोगों ने ये सोचा कि शिव विहार के बच्चों को खासकर तालीम ऐसी दी जाए जिससे न सिर्फ कभी भी कोई ऐसा आदमी यहाँ पर आ सके, इन लोगों का ब्रेन वॉश कर सके और ये लोग कभी ऐसी चीज़ों में इनका मन ना उलझे, ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से जो यहाँ पे रहते हैं उनका नाम खराब हो। मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। जब यहाँ पे दिल्ली राइट्स हुए थे, हम लोग यहाँ पर आए तो हमने बहुत कुछ महसूस करा कि यहाँ पे काफ़ी गरीब लोग हैं और लगा कि एजुकेशन से बहुत दूर हैं। हमने जब उस वक्त 10th क्लास के एग्ज़ाम चल ही रहे थे तो बहुत सारे बच्चों से बात करी तो उनके पास बुक्स नहीं थी, उन्होंने ट्यूशन्स नहीं लिया था। तो उसी वक्त मुझे लगा कि यहाँ पर हमें कुछ करना चाहिए इन बच्चों के लिए। और दूसरा, हमने ये भी देखा कि जो यहाँ हादसा हुआ उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद एजुकेशन की थी, कि अगर एजुकेशन होता तो शायद हम समझते कि हमें इस तरह के जो राइट्स हैं उसमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है, ना कि दूरी बनानी है। यहाँ पर हमने देखा कि 2 वर्गों में लोग बढ़ गए थे, जिसकी वजह से दिल्ली जैसे जो शांति प्रिय एरिया है जिसमें आज तक कभी इस तरह का हादसा नहीं हुआ, जहाँ पे राइट जैसी कंडीशन बनी, तो हमने ये इन सारी चीज़ों को, बाउंड्री को तोड़ने की वजह से एक कोशिश करी कि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे सभी समाज के लोग बैठ के बात कर सकते हैं और सही तालीम हासिल कर सकते हैं, और जिससे वो आगे फ्यूचर भविष्य में कभी भी उनका माइंड वॉश नहीं हो पाएगा, कभी वो हिंदू मुस्लिम में नहीं बढ़ पाएंगे। और आज यही प्रयास है हमारा कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं दोनों कम्युनिटीज़ के हैं और किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। हम यहाँ चाहते हैं कि ये एक साइंटिफिक नॉलेज लें, ना कि मज़हबी जो नॉलेज है वो एक अलग इशू है जहाँ पर वो लें, लेकिन अगर साइंटिफिक इन्हें नॉलेज आएगी तो इन्हें पता चलेगा हमारा मज़हब क्या कहता है। बच्चे किस क्लास के होंगे आपके पास? कौन सी क्लास से ज़्यादा बच्चे आते हैं और ये सब ज़्यादा क्या दिल्ली गवर्नमेंट में स्कूल में पढ़ाई करते हैं सब बच्चे? हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो 9th से 12th क्लास के आ रहे हैं। इसमें 9th और 10th क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और ये सारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, बड़ी चौंकाने वाली बात है कि यहाँ से जो स्कूल है लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये शायद ऐसा लगता है दिल्ली के अंदर, जब मैं यहाँ आया तो मुझे भी बड़ा अचरज हुआ कि यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर जाते हैं। लड़कों के लिए तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन लड़कियों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। 6 से 7 किलोमीटर दूर जाने का मतलब होता है पर डे ये बच्चे 50 रुपये खर्च करते हैं किराए में। चलिए, मेरे साथ कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि 1 साल लॉकडाउन बीत जाने के बाद जब ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, फिज़िकल क्लास का एक अलग जो एटमॉस्फेयर होता है वो इन लोगों को नहीं मिला है, तो फिर इन लोगों के माइंडसेट इस वक्त क्या हैं। और अब जबकि एकेडमिक ईयर 2021-22 में भी दिल्ली सरकार ने ये आदेश निकाला है कि इस साल भी फिज़िकली क्लास स्कूल नहीं होने वाले हैं।
यानी इस साल भी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। ये बच्चे को सभी बच्चों को इस साल भी ऑनलाइन क्लास या यूँ है ऐसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के भरोसे रहना पड़ेगा। आप बेटा नाम बताओ, आपका नाम क्या हुआ और किस क्लास में आप पढ़ाई करते हो? मेरा नाम समीर है और मैं 8th क्लास में। क्लास 8 में हो। अच्छा, आप कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हो? मैं करीबन 6-7 दिनों से। 6-7 दिनों से आ रहे हैं। और सर जी ने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? सर इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट, कंटिन्यूस, हिज, हर, ये सब और बहुत चीज़ पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। यस। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैज़ल, ये बताओ आप किस क्लास में पढ़ाई करते हो? 11th। 11 में। यानी अब आप हायर सेकेंडरी में चले गए हो, कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हो? यमुना RC2। अच्छा, तो 11-12 की तो अब ऑनलाइन क्लास तो होने ही वाली है। गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है वो आप लोग को मैसेज आता है, मोबाइल में आता है सारा? जी सर। तो क्या मैसेज आया है अभी? अभी तक तो स्कूल से कोई वैसा मैसेज नहीं आया। कि एकेडमिक ईयर 2021-22 में भी जितने भी क्लास है वो ऑनलाइन ही होने वाली है। कुछ जब बस टेस्ट होंगे वो स्कूल में दिए जाएंगे, तो आपको ऑनलाइन क्लास और इस इंस्टीट्यूट पे निर्भर करना पड़ेगा। तो इस इंस्टीट्यूट पे जो पढ़ाया जा रहा है वो सारा कुछ आप लोग को समझ में आ रहा है। और आप क्या सोचते हो कि ऐसे इंस्टीट्यूट में और भी बच्चे आने चाहिए? जी सर, और भी आने चाहिए। अच्छा, सर ने जो पढ़ाया है वो मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है सारा कुछ? जी सर। स्कूल से ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है? स्कूल से ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, स्कूल में पढ़ाई कम हो रही थी। और भी आपके कई दोस्त आते हैं यहाँ पर? हाँ। अच्छा, आपका क्या ड्रीम है, आप क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस ऑफिसर बनना जी चाहते हो? सर। आप 11 में पढ़ाई करते हो, आपने सारा कुछ देखा है, आप यहाँ पे एक यूथ हो, कैसे देखते हो पिछले साल जो घटना घटी, उन लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया, आज भी क्या आप लोगों के अंदर एक डर है, खौफ में आके साए में आप लोग रहते हो? जी सर, उस चीज़ को कैसे भूल जाएंगे। आप लोगों ने भी आप लोग के जहन से नहीं भूला? नहीं आप सर। देख सकते हैं कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने जो देखा है उनके अंदर से वो बात नहीं निकली है। और आप लोग ये बताएं, आपका क्या नाम हुआ? माय नेम इज़ साहिल। साहिल, ये बताओ आप किस क्लास में पढ़ाई करते हो मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। और किस स्कूल में? गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 जमुना विहार में। यहाँ पर आप क्या पढ़ाई कर रहे थे, किस सब्जेक्ट? यहाँ पे इंग्लिश भी होती है, मैथ भी होती है और साइंस भी होते हैं। जी। और कितने टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं आप लोग? यहाँ पे 2 टीचर हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स स्टडी करवाते हैं यहाँ पे। अच्छा, साहिल, ये बताओ क्या बनना चाहते हो, आपकी क्या ड्रीम है? आई वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर। लॉयर बनना चाहते जी। हो? और किसी केस लड़ोगे आप? फ्री में केस लड़ोगे या मोटी फीस लोगे? नहीं, फ्री में केस। जी जी, सेटिस्फाई हो यहाँ के टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं? जी, मैं यहाँ से सेटिस्फाइड हूँ। और क्या चाहते हो, कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले जहाँ पे बच्चे जो पिछले 1 साल से लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई छूट गई है वही फिर से कंटिन्यू करें? देखिए, लॉकडाउन की वजह से तो काफ़ी बच्चों के मतलब नुकसान भी हुआ है स्टडी का। और मतलब ये जो इंटरनेट के ज़रिए जो पढ़ाई होती है उसमें भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। कि क्या है ना कि टीचर्स जो सामने से समझाते हैं वो अच्छे से समझ में आता है, और फिर ये जो ग्रुप पे जो PDF वगैरह आते हैं उसमें भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, बस उसी से रिलेटेड बोल देंगे कि इसे करना है, और इससे ना पढ़ाई का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसने बड़ी दिलचस्प बात कही कि ऑनलाइन क्लास जो होती है, खासकर टीचर्स व्हाट्सएप पे कुछ PDF कुछ डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, उन्हें टीचर कहते हैं पढ़ाई करो। तो बच्चों के अंदर जो पढ़ाई के क्लासरूम का जो माहौल होता है वो बच्चों के माइंडसेट में नहीं बन पाता। एक PDF डॉक्यूमेंट के सहारे बच्चे कितने दिनों तक पढ़ाई करेंगे जब तक उनके पास फिजिकली नोट्स प्रोवाइड न किए जाएँ, बच्चों टीचर्स के साथ इंटरेक्शन ना हो। तो एक गैप है पिछले 1 साल में लॉकडाउन के बाद। भले ही सरकार बड़े बड़े दावे करें कि वो ऑनलाइन क्लास चला रही है, लोगों को मोबाइल प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आप सुन सकते हैं कि बच्चे ये बोल रहे हैं कि फिजिकली क्लास में जो उन्हें तालीम हासिल की जाती थी, वो उनके जो नॉलेज इंक्रीज़ होते थे वो ऑनलाइन क्लास की वजह से छूट रहे हैं। आप लोग ये बताओ कि यहाँ तो आते हो 1 साल हो गए, 1 साल में आप लोग क्लास का माहौल नहीं मिला होगा, वो बदमाशी जो करते थे, वो बैक बेंचर्स हैं ये लोग बैक बेंचर्स आप लोग बैठे हुए, अब वो माहौल आपसे फिर दोबारा हो गया, फिर आप लोग एक साथ बैठने लगे अपने दोस्तों के साथ, तो एक एंजॉय आप लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हो क्लास में बैठकर पढ़ाई करना? सर जी, हम दोबारा से अपनी वो कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई। यानी आप ये बच्चों का कहना है कि इन लोगों ने दोबारा से अपना वो लाइफ की शुरुआत की है जो बच्चों की एक स्टूडेंट लाइफ होती है। आप ये कहना चाहते हो कि आपने फिर से एक बार स्टूडेंट लाइफ की शुरुआत की? सर जी, हमने बच्चे जो थे अब सब एक हो रहे हैं। उन सब बच्चों का साफ तौर पे कहना है कि ऑनलाइन क्लास की वजह से ये बच्चों के पास दोहरी मुसीबत की मार झेलनी पड़ती थी। एक तो बच्चों के पास मोबाइल नहीं होती थी, दूसरा डेटा की प्रॉब्लम। आपका क्या नाम हुआ बेटा? विकास। विकास, ये बताओ आप कहाँ पे रहते हो? शिव विहार। शिव विहार में। और आपके पेरेंट्स जब आप यहाँ पे आते हो तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं?
ट्यूशन जाओ, पढ़ाई करो, देश का नाम रोशन करो। क्या नाम रोशन करो। इसके पहले आप कहाँ पढ़ाई करते थे? ज्ञान सागर। अच्छा, तो पिछले 1 साल से तो आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो? नो सर, ऑनलाइन भी कुछ समझ में नहीं आता सर जी। PDF भेज देते हैं, उसका थोड़ा सा बता देते हैं बस, उसके फ़ोन पे ऑनलाइन भेज देते हैं। उसके बाद यानी विकास इस साल भी फिजिकली क्लास तो स्कूल में होने वाले नहीं है, तो इस साल 1 साल तक लगातार आप यहाँ पर आओगे, टीचर से पढ़ाई करोगे? यस सर। सर जी यहीं सर जी समझाएंगे। और आपके दोस्त लोग भी यहाँ पर आते हैं? यस सर। और आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में? आर्मी कमांडो। आर्मी कमांडर बनना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो। ज़्यादातर आप लोग यहाँ पे जितने भी दोस्त हो सब मिलजुल के एक साथ रहते हो? यस सर। और किसी में कोई तरह के कोई कमेंट पास नहीं करते हो, सभी एक साथ मिल के अपने भाईचारे के साथ रहते हो? यस सर। सर जी मस्ती करते हैं, बस थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। मस्ती भी करते हो, पढ़ाई भी? यस सर। तो आप देख सकते हैं ये विकास हैं अलग अलग तरीके से। ये एक ऐसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या यूँ कहें, आप कहा जाता है कि जो तालीम की जगह होती है, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, उसे मंदिर और मस्जिद के नाम से नवाजा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूट को कभी भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर का नाम नहीं देना चाहिए। स्कूल और कॉलेज और क्लास वो एक्सपेरिमेंटल सोसाइटी है जहाँ पर बच्चे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे वो इंसान बनते हैं और अपने दिमाग और अपने दिल के हिसाब से दुनिया की नई तकदीर लिखते हैं। निदा फाजली की एक शेर है न कि इन छोटे नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे बन जाएंगे। पीयूष कुमार की रिपोर्ट शिव बिहार से द हेडलाइन के लिए।